हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं कि हमारे सभी बच्चे कैसे होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ठीक है, हम आज जो है आपके बीच में फिर जो है ये जान लो, ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगा ये जाओ तुम्हारे लिए रामबाण है। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है 101%। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा जो है टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्या करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इससे समझ जाओ 5 नंबर तुम्हारे बोर्ड में आना ही आना, चाहे जिस सेट में आए, और इससे न्यूमेरिकल आते भी हैं, जान लेना। और इसको बहुत आराम से समझना। इसको मैं इतने बेसिक और इतने अच्छे ढंग से समझाएंगे कि जो बायो वाले बच्चे हैं उनको गुणा भाग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम एक कंसेप्ट तोड़-तोड़ समझाएंगे, भले से थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन समझना और अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा। और जैसा लगे ज़रूर कमेंट में बताना, और वीडियो जब अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका ही चैनल है, आपके ही परिवार का चैनल है, विजन क्लासेस भी आई। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? हाँ, और इसका जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, इसकी वीडियो जो है आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में पूरी चैप्टर 1 का जो है विद्युत आवेश क्षेत्रफल का जो सारी वीडियो आ जाएंगी, और वहाँ से आप जाकर प्रॉपर एक सीक्वेंस मतलब एक सीरीज में आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने जो टॉपिक की तरफ, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ हम समझते हैं पहले तो डायग्राम के द्वारा। ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पड़े होंगे, उसमें दो आवेश होते हैं। आवेश कैसे होंगे? समान होंगे लेकिन विपरीत होंगे। तो लो हम दो आवेश बना दे रहा हूँ। मान लो एक हमारा माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, एक हमारा माइनस क्यू आवेश है और एक हमारा जो है प्लस क्यू आवेश है। इस बात को याद रखना, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। मतलब ए से बी, ए बिंदु पे माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े होगे बेटा, बीच की जो दूरी होती है वो होती है तुम्हारे 2l। क्या होती है बेटा? 2l होती है। ठीक है, 2l होती है। यदि हम यहाँ पे एक बिंदु रख दे ओ, क्या रख दे बेटा? बिंदु ओ रख दें तो ये हमारा दो भागों में बटेगा, यल और यल। ठीक है, यल यल जब दो भागों में बटा तो याद रखना, जब ऋण आवेश होगा तो याद रखना, जब ऋण आवेश होगा तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाहर की ओर भेजेगी, और धन आवेश होगा, सॉरी, ऋण आवेश होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, और धन आवेश होगा तो क्या करेगा? बाहर की ओर भेजेगा। ये बताया गया था बल को। तो यहाँ पे हमारा जो है ओ बिंदु से, जो यहाँ से इस प्लस आवेश से ओ बिंदु से हम पी बिंदु पे, कहाँ बेटा? ओ से पी पर हम एक सॉरी, ओ से एक बिंदु हमारा पी है क्या है, और इसी बिंदु पी पर हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारा बिंदु होगी वो कैसी होगी बेटा? पी होगी। अब यहाँ से इस चीज को देखो, यहाँ से जो हमारी यह दूरी होगी, ये दूरी हमारी क्या होगी? आर मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी हमारी, यहाँ से लेके ओ बिंदु से पी बिंदु की जो दूरी होगी वो हमारी आर मान लो। जब ये पूरी ओ से पी की दूरी आर मान है, तो यहाँ से बताओ ओ से पी इनकी बीच की जो दूरी होगी, यहाँ पे पी से इस वाले से, पी धन आवेश से इस पे, मतलब एक क्यू आवेश से, किससे? प्लस क्यू आवेश से इसके बीच की जो दूरी होगी बेटा, याद रखना, ये होगी तुम्हारी आर माइनस यल होगा। क्या होगा? आर माइनस यल होगा। ठीक है, और ये पूरी दूरी देखोगे, यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब माइनस क्यू से इस पी की दूरी, तो हमारा क्या होगी? आर प्लस यल होगा। ठीक है, अब बताओ, अब हम इस चीज को ध्यान से देखते हैं। इस माइनस आवेश के कारण क्या बेटा? इस माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर लगेगी, नहीं लगेगी? ये पढ़ाया गया है वैद्युत बल रेखाएं में। तो E1 हमारा अंदर की ओर लग गया। ठीक है, और इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या लगेगा? बाहर को लगेगा, नहीं लगेगा? तो ये हमारा E2 लग गया। क्या लगा बेटा? E2 लग गया। और जिस पे P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब देखना यहाँ ध्यान से, जब यहाँ पे हम चलेंगे तो क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब प्लस P, क्या? प्लस P आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण जो है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जा रही कि नहीं जा रही है? तो E2 जब निकालेंगे हम यहाँ से, जब E2 निकालेंगे तो बताओ हमारा क्या हो जाएगा? जब यहाँ से हम E2 निकालेंगे बेटा, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्यू बटा, जो आवेश है क्यू बटा इनके बीच की दूरी देखो क्या है? यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, प्लस मतलब बी से पी की दूरी है, वो है हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसका जो दिशा है क्या है बेटा? इसकी जो दिशा होगी बताओ, बी से पी की होगा कि नहीं होगा? देखो ये दिशा जो बी से, इसकी जो दिशा होगी कहाँ से होगी? बी से पी की दिशा में होगी। क्या होगी बेटा?
बी से पी की दिशा में होगी। ठीक है, हम अब निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश कहाँ, किस बिंदु पे, ए बिंदु पे है कि नहीं है। तो माइनस क्यू आवेश है और यहाँ से हम निकालेंगे किस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी बिंदु में निकालेंगे नहीं निकालेंगे। जब पी बिंदु में निकालोगे तो बताओ यहाँ से ओ से पी की दूरी आर है और ये इतना यल और है ना, इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ये हमारा आर प्लस यल बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लो यहाँ से जो हमारी दूरी बनेगी पूरा टोटल, यहाँ से ये हमारा बनेगा आर प्लस यल टोटल दूरी बनेगा। ठीक है, आर प्लस यल टोटल दूरी बनेगा तो यहाँ जब हम निकालेंगे तो ई1 क्या बेटा, ई1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ से लगेगा, देखो अब ये अंदर की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है बेटा, ये अंदर की ओर आ रहा है, मतलब ई1 खींच रहा है, या इसकी जो दिशा होगी पी से ए की ओर होगी। किधर होगी बेटा, पी से जो है ए की दिशा में होगी, की दिशा में होगी, क्या होगी बेटा, पी से ए की दिशा में होगी। इस बात को समझना। ठीक है, पी से ए की दिशा में होगी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जब हमने, तो अब देखो यहाँ से हम जब ई नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई नेट मतलब ई जो इसका हम परिमाण निकालेंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे, ई नेट। जब ई नेट निकालेंगे तो यहाँ से हमारा जब ई नेट निकलेगा तो ई नेट निकलने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेटा, ई नेट निकालोगे तो हमारा बनेगा ई2 माइनस ई1। क्यों माइनस लिया, किस लिए माइनस लिया, क्योंकि ई1 और ई2 का दोनों का जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। जब एक दूसरे के विपरीत है इसलिए हम इसको किस में घटाए, माइनस में किए कि नहीं किए। अब यहाँ हम ई2 और ई1 का मान जब रखेंगे यहाँ पे तो बताओ हमारा यहाँ जो बनेगा ई नेट, क्या बनेगा बेटा, ई जब नेट बनेगा तो हमारा बताओ ई1 दोनों में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, तो यहाँ जब लिखेंगे या फिर पूरा लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या, जब यहाँ दोनों कॉमन लोगे तो ये आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू और ब्रैकेट के अंदर यहाँ आएगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू की कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, जब क्यू की कॉमन है, अब बताओ इन दोनों में से यहाँ से देखते हैं, क्योंकि एक फार्मूला सभी बच्चे पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। जो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेगा। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। बताओ इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस एल भी एलसीएम आएगा और आर प्लस एल एलसीएम आएगा। तो यहाँ जब लिखेंगे ई नेट, क्या लिखेंगे बेटा, ई नेट जब लिखेंगे तो बताओ यहाँ हमारा जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, यह देखो इधर आएगा एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर बटे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये हमारे बनेगा आर प्लस यल का स्क्वायर अपान आर माइनस यल का स्क्वायर, यही तो बनेगा। जब यही बनेगा, अब बताओ अभी हमने पढ़ा क्या, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। तो जहाँ a है वहाँ r है, जहाँ b है वहाँ यल है। तो जब यहाँ से इसका हम निकालेंगे ई नेट तो ये हमारा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा 4 जो यहाँ से आर यल बनेगा, क्या बनेगा 4r और बटे जब इसको करोगे तो ये हमारा बनेगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, इस चीज पे यहाँ पे जो आर का मान होता है क्या होता है, जो आर स्क्वायर है वह ग्रेटर 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 यल स्क्वायर, मतलब यल का मान बहुत ज़्यादा नगण्य माना जाता है आर से। किससे बेटा, यहाँ आर का मान जो है बहुत ज़्यादा है, यल का मान तुच्छ मतलब नगण्य माना जाता है, इसलिए पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। ठीक है, ये जब नगण्य हो जाएगा तो यहाँ जो हमारा ई नेट का मान निकल के आएगा, ई नेट बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा 4r अपॉन r के पावर 4। या ना समझ आए तो यहाँ r की स्क्वायर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। जब इसको फिर सॉल्व करेंगे ई नेट
तो हमारा जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 RL बटा R के पावर 4 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। R के पावर 4 आ गया। अब एक चीज इसको फिर आगे देखो, क्योंकि देखो यह जो है ना, यह डेरिवेशन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना बच्चे। और जहाँ पे ना समझ आए तो जरूर हमको बताना कमेंट में, हम उसको दोबारा फिर कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, इस चीज़ को, यह R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो हमारा ई नेट आएगा, क्या आएगा, ई नेट आएगा, वहाँ देखो इस जगह तो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 4 QL अपान आर क्यू होगा कि नहीं होगा, एक से आर से एक आर कैंसिल होगा, जहाँ आर क्यू तो बचेगा, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करो, एक फार्मूला पढ़े हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या पढ़े हो, P बराबर पढ़े हो Q गुणे 2L ही तो पढ़े हो, P बराबर Q गुणे 2L ही तो पढ़े हो यहाँ से। तो अब इसको जो हम तोड़ेंगे, इस वाले को जो हम तोड़ेंगे, इस इक्वेशन को, तो हमारा E नेट बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे Q गुणे 2L लिख सकता हूँ, नहीं 2 दूनी 4, फिर वही चीज आएगा अपान आर क्यू। अब बताओ Q गुणे 2L का मान क्या है, P दिया है, तो यहाँ जब हम ई नेट निकालेंगे, मतलब ई का परिमाण निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब, ठीक है। यही हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि अच्छी स्थिति पर यही हमारा जो है फार्मूला प्राप्त हुआ, और यही हमने फार्मूला डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम में जान जाओ बच्चे बहुत आता है। और मात्रक पता है इसका क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन अपान क्या होता है, बताओ, न्यूटन अपान कुलामी होता है, ठीक है, न्यूटन अपान कुलाम होता है। और ये जो फार्मूला भी निकला है, ये वायु या निर्वात के लिए ही निकला है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए निकला है। और इसका जो वैद्युत, देखो इसमें कभी भी क्वेश्चन तुमको एक नंबर में पूछ देता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पे उसकी दिशा जो होती है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह तुम्हारे ऋण आवेश से, किससे बेटा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है बेटा। और यही पूरी की पूरी तुम्हारा निगमन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, याद देखना। और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम एक नए टॉपिक की तरफ फिर बढ़ेंगे। आप जितना हमको हिम्मत देंगे उतना ही ज़्यादा हम आपको कंटेंट देंगे और मेहनत से पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। और हाँ, आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप कटरा में आइए, विजन क्लासेज भी आई, विजन क्लासेज जो है फाउंडेशन एकेडमी चल रही है, आप अच्छे से टीचर की फैकल्टी है और पूरी सुविधाएं लैस है, आप वहाँ आके विजिट कर सकते हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा क्लासेज है। आगे आप खुद स्वयं है, आपका अधिकार है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तब तक के लिए दोस्तों बाय।